हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल कनकेव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द सिस्टमेटिक डायग्राम। देखिए दो कनकेव मिरर है और दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का फोकल लेंथ एफ फिगर में दिखाया हुआ है। फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन साइज ऑफ मिरर्स। एफ का वैल्यू काफी बड़ा है, मतलब ये स्फेयर, जिस स्फेयर का ये पार्ट है वो काफी बड़ा स्फेयर था। A glass slab of thickness T and refractive index N naught is kept equidistant from mirrors and perpendicular to their common principal axis। देखिए ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस जो है दोनों मिरर का, इसके परपेंडिकुलर और इक्विडिस्टेंट रखा हुआ है, ये दिया हुआ है। ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट केप्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मिरर्स एंड परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है और बीच में रखा हुआ है एग्जैक्टली। A monochromatic point source S is embedded at the center of slab on the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही इस स्लैब के सेंटर में एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, डायग्राम में दिख रहा है। फॉर इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन S itself, which of the following distances between two mirrors is are correct। अब कह रहा कि फाइनल इमेज S का S पर ही बने, इसके लिए दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। देखिए अगर आप लोग एस सी वर्मा का बुक बनाए होंगे तो एस सी वर्मा सर एक क्वेश्चन लिखे हैं लाइट में रे ऑप्टिक्स चैप्टर में। यहाँ थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में वो क्वेश्चन था कि दो कनकेव मिरर आइडेंटिकल ही था और कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही, इसी क्वेश्चन का कंडीशन था और इस बीच में एक पॉइंट सोर्स है, दोनों मिरर के बीच का दूरी बताना था जब फाइनल इमेज एस पर ही बने। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा। देखिए दो कंडीशन इसमें आता है। एक तो यहाँ से रे चला, अगर ये पॉइंट सोर्स फोकस हो जाए, चूंकि दोनों इक्विडिस्टेंट है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो एस अगर फोकस हो गया इस मिरर का, फोकल लेंथ एफ और एफ, तो यहाँ से जो रह गया ये पैरेलल पास हो जाएगा, इस पर आएगा, और चूंकि आइडेंटिकल मिरर है, इसका भी फोकस एफ, तो पैरेलल जो रे इंसिडेंट होगा वो फिर कहाँ से पास होगा, फोकस से ही पास होगा। तो यही ऑब्जेक्ट भी है और इसी पॉइंट पर इमेज भी बन गया। इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप इस रे को, ये ऐसे ही चलेगा। ये शायद क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। तो एक डिस्टेंस हो गया, एक्स का वैल्यू कितना, ये भी एफ और ये भी एफ, तो इस केस में एक्स का वैल्यू आ जाता है 2f, एक्स इक्वल्स 2f। एक और सिचुएशन आता है इसमें, इसी क्वेश्चन का दो आंसर है। एक और सिचुएशन आता है, अगर ये सोर्स जो है ये सेंटर हो जाए इस मिरर के लिए, तो इसी रास्ते रह जाएगा और इसी रास्ते वापस आएगा। नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। इस मिरर पर भी यही कहानी, इधर से दिखाना चाहे इधर से भी दिखा सकते हैं आप। यही दोनों कंडीशन, तो इस केस में x का वैल्यू कितना हो गया, ये सेंटर है तो 2f हो गया ये दूरी, और 2f हो गया ये दूरी, टोटल कितना हो गया है x 4f। यही दोनों कंडीशन यहाँ भी लगेगा। अब कैसे अप्लाई होगा वो हम लोग सिर्फ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम ही बना लेते हैं, इधर छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये आपका मान लीजिए स्लैब है, अब बीच में आपका पॉइंट सोर्स है, यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, ये जो डायग्राम है यही प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से मान लीजिए रे जो चला यहाँ, ये नॉर्मल, देखिए ये आपका नॉर्मल, ये एंगल मान लिए अल्फा, तो ये यहाँ से डेंसर से रेयर में चूंकि जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा। इधर ही आपका मिरर है, ये ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये और ये जो रे इधर से जाएगा सीधा इस लाइन में, ये तो सीधा क्रॉस कर जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। एक राइट रे सीधा यहाँ चला गया, एक राइट रे इधर गया। अब दोनों कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, कन्वर्जिंग है नहीं, डाइवर्जिंग है। अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो देखिए ये यहाँ आ गया। अब जरा सोचिए, अगर यही पॉइंट जो इस कंडीशन में लिए थे फोकस अगर हो जाए, तो ये पॉइंट अगर इस मिरर का फोकस हो जाए, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी अगर एफ आ जाए, तो अब ये यहाँ से ये और स्लैब को एक्सटेंड कर देते हैं, इधर भी, उससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। तो ये सीधा पैरेलल यहाँ से भागेगा और फिर इधर वाले मिरर से भी सेम वही कहानी, इस मिरर पर सीधा जाके इंसिडेंट होगा और सिमेट्रिकल दोनों तरफ का सिचुएशन है।
मतलब यहां से जो रे आएगा, देखिए अब ये रे यहाँ से मुड़ के सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, और अगर यही रे ये स्लैब नहीं होता, ये अगर आता तो ये यहाँ बनता, ये पॉइंट इसका फोकस होता, ये पॉइंट इसका, इसको F1 लिख देते हैं इसका फोकस, और इसको F2 लिख देते हैं इस मिरर का फोकस। अब 2F तो दूरी दिख रहा है, ये F और ये F, और अगर ये दोनों डिस्टेंस हम लोग ऐड कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये दूरी कितना होगा, तो एपरेंट डेप्थ तो आप लोग जानते हैं, एपरेंट डेप्थ एक साइड के लिए सॉल्व कर लेते हैं, टोटल t है, बीच में से ऑब्जेक्ट सोर्स है, तो ये दूरी कितना हो गया, हाफ t/2। तो एपरेंट डेप्थ नहीं, नॉर्मल शिफ्ट ही निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना इधर इमेज बना, यही नॉर्मल शिफ्ट, ये सोर्स है आपका और ये पहला इमेज बना यहाँ, तो ये नॉर्मल शिफ्ट यही दूरी हो जाएगा। तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा कितना, t/2 1 - 1/n, और इतना ही नॉर्मल शिफ्ट इधर भी। तो s से F1 का दूरी ये वैल्यू है, s F1, और यही दूरी s F2 भी है, s F2, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, इसी का डबल, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा दुगना जब करेंगे तो ये दूरी आ गया आपका F1 F2 के बीच का t × 1 - 1/n, और 2F तो यहाँ दिख रहा है, तो एक डिस्टेंस हो गया कितना, यही लिख लेते हैं 2F और प्लस t × 1 - 1/n। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, 2F + 1 - 1/n नॉट इंटू t, यही एक तो ऑप्शन आपका बी हो गया इस कंडीशन के हिसाब से, 2F दूरी वाले के हिसाब से। और अगर हम लोग ये वाला कंडीशन ले, 4F दूरी अगर सेंटर बना ले, मतलब ये जो F1 है इस मिरर का सेंटर हो जाए, तो अगर F1 इस मिरर का सेंटर हो गया तो यही दूरी जो यहाँ F हम लोग लिखे हैं ये कितना हो जाएगा, 2F। और इस केस में जो लाइट ये तो यहाँ से यहाँ गया था और ऐसे पास होके ये यहाँ से इस रास्ते आया है, इधर से भी आप भेज सकते हैं, नीचे से भी दिखा सकते हैं डायग्राम। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये F1 इस मिरर का सेंटर हो जाए तो यही वाला दूरी 2F हो जाएगा, और तब इस केस में क्या होगा, जिस रास्ते रे गया है इसी रास्ते लौट आएगा, अलग फिगर बनाने का भी जरूरत नहीं है, इसी रास्ते रे लौट के वापस यहीं आ जाएगा, इस पर ही इमेज बन जाएगा, इधर से भी जाएगा इसी रास्ते लौट के, यही सेम कंडीशन। तो सिर्फ चेंज क्या होगा, जो F वैल्यू था वो 2F हो गया यहाँ भी, और यहाँ भी F का वैल्यू 2F हो गया, बाकी F1 F2 का दूरी तो यही रह जाएगा जो हम लोग निकाले हैं, SF1 SF2, और F1 F2 इसी का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो उस केस में कितना दूरी आ जाएगा, 4F + t × 1 - 1/n, ये n का वैल्यू n नॉट दिया है, थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नॉट लिखा है यहाँ, इसलिए n नॉट भी लिख सकते हैं, ये n नॉट लिख दिए। दूसरा हो गया 4F + 1 - 1/n नॉट इंटू t, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो A और B हो गया, ये दोनों तो होने से रहा, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और आंसर कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, A और B।